नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों GSTR 3B में एक काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है जो कि हर एक टैक्स पेयर को जानना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, जिससे आप गलती ना कर सको। तो सर क्या किया गया है बदलाव, चलिए जानते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। GSTR 1 के अंदर दोस्तों अब आप लोग को एक और टेबल देखने को मिलेगा, टेबल नंबर 3.1.1, जो कि बात करता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 की। मतलब हम बोल सकते हैं सेक्शन 9 सेक्शन 5 के लिए एक और टेबल 3.1.1 GSTR 3B के अंदर इंसर्ट कर दिया गया है। अब इसे समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किसके लिए एप्लीकेबल यहाँ पे हो रहा है। तो सर ये स्पेशली सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे सर, जैसे हम एग्जांपल पे बोले ओला, उबेर, या हम बात करें गो आईबीबो की या मेक माई ट्रिप की, जितने भी हैं, या OIO की, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं दोस्तों। क्योंकि इनके थ्रू काफ़ी जो सप्लायर होते हैं, होटल के जो सप्लायर होते हैं या जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं, इनके थ्रू क्या करते हैं, अपने सर्विस को सेल करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, इनके थ्रू सर्विस को सेल करते हैं। तो इस केस के लिए यहाँ पे 3.1.1 टेबल इंसर्ट किया गया है। क्या कहा गया है सर? सर बोला गया है कि कोई भी सप्लायर अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सप्लाई देता है तो 3.1.1 में उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसको किसको सर? दोनों को करना पड़ेगा, जो सप्लायर है, फर्स्ट सप्लायर और सेकंड सप्लायर। अब यहाँ सर दो तरह से हो सकता है ना, आप एक होटल चला रहे हो, आप डायरेक्टली भी सप्लाई कर रहे हो और आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का भी यहाँ पे उसके थ्रू भी सप्लाई कर रहे हो। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी और आप जो सप्लाई कर रहे हो आपको भी, दोनों लोगों को इस टेबल में क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपनी सप्लाई। तो देखिए 3.1.1 की क्लॉज 1 जो यहाँ पे दी है, ये पहले बात करता है, ये वाला क्लॉज 1 ये बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर की। जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है वह यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू, CGST की वैल्यू, SGST की वैल्यू यहाँ पे बता देगा। अल्टीमेटली लायबिलिटी किसके ऊपर है सर? ई कॉमर्स ऑपरेटर के ही ऊपर लायबिलिटी है, उसको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे होटल से या कोई टूर एंड ट्रेवल से चूँकि टाइप कर रखा है, तो उसके लिए भी, मतलब होटल के लिए भी सप्लाई हो रहा है, टूर एंड ट्रेवल के लिए भी सप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए 3.1.1 की यहाँ पे क्लॉज बी में या क्लॉज 2 के अंदर यहाँ पे सिर्फ सर टैक्सेबल वैल्यू ही बतानी है। कहने का मतलब ये हुआ सर, एकदम इजी शब्दों में बताएं तो आप एक होटल चलाने वाले पर्सन हो, आप सप्लाई कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आपको जो फिगर देनी है यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू बतानी है, आपको टैक्स उस पर पे नहीं करना है। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर यहाँ पे फर्दर सप्लाई करेगा उसे यहाँ पे टैक्स भी पे करना है और यहाँ पे सारे अमाउंट को डिक्लेयर करना है, टैक्सेबल वैल्यू और GST की वैल्यू। तो दोनों लोगों को यहाँ पे करना होगा। लेकिन सर एक बात यहाँ पे और है, जैसे कि आप एक होटल चलाते हो या आप टूर ट्रेवल्स हो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली भी सप्लाई करोगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी सप्लाई करने वाले हो। तो इस केस में ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली भी सप्लाई करते हो सर, 100 रुपये का डायरेक्टली सप्लाई कर दिया, 100 रुपये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर दिया, टोटल 200 रुपये का आपने सप्लाई किया, तो ये 100 रुपये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कर रहे हो ये तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे। और ये जो 100 रुपये आप डायरेक्टली कर रहे हो सर, इसे कहाँ डिक्लेयर करना है सर? इसे पहले से नॉर्मली हम टेबल 3.1 के अंदर करते थे, इस वाले पॉइंट के अंदर यहीं पे करना होगा। तो बिल्कुल शायद आप लोग समझ गए होंगे, डायरेक्टली अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको इसमें करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हो तो इसमें आपको सप्लाई बतानी पड़ेगी। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो फर्दर आगे सप्लाई कर रहा है उसको इसी कॉलम में विथ टैक्स मेंशन करना होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।